हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में पॉलिटी के डे 15 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने डे 14 तक हमने ये पढ़ लिया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आगे हम करेंगे इसके। तो आगे देखते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, जिसमें अनुच्छेद 352 है। युद्ध, ब्रह्मा आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से संबंध आपात जब कभी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध अथवा ब्रह्मा आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उसके किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है या खतरे की तत्काल संभावना है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रीय मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में 30 दिन के भीतर रखना और उसकी स्वीकृति आवश्यक है। जिस लोकसभा उक्त घोषणा पर उसकी अपनी स्वीकृति देती है, उस दिन से अगले 6 महीने तक वह लागू रहेगी। सदन की स्वीकृति से संवृत्त प्रस्ताव पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 6 महीने की कुल अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि ऐसा आपातकाल को आगे जारी रखना हो, तो संबंध के दोनों सदनों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा से संवैधानिक प्रभाव। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई 9 नागरिक स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू आपातकाल में यथावत रहती है। ये स्थगित नहीं होती है कि संसद की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आ जा सकती है। संसद राज्य सूची से संबद्ध विषयों पर कानून बना सकती है। आगे है आपातकाल में अनुच्छेद 20 से 21 में उल्लेखित जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी को रक्षा हेतु नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ब्रह्मा आक्रमण के आधार पर आपातकाल की प्रमुख घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के दौरान की गई थी। ब्रह्मा आक्रमण के आधार पर तीसरी बार आपात की उद्घोषणा 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए भी की गई थी। आगे है संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, यानी कि अनुच्छेद 356। इसमें है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा इसके अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 महीने की होती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक एक राज्य में प्रवर्तन में रह सकता है। इससे अधिक समय के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे है राष्ट्र के आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा की अवधि को 2 महीने तक की होती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य के में लगाया गया था 1951 में मारघव मंत्रिमंडल के पतन के फलस्वरूप। आगे है सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही रहा है, 11 मई 1987 में फरवरी 1992 तक।